जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आपका जो यह अपॉर्चुनिटी 66 बीपीएससी का जो आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिला है, तो आपको जो है इसको एक दिवाली के रूप में कन्वर्ट करना है कि आप किस तरह से इस अपॉर्चुनिटी को जो है, जैसे कि आज जो दिवाली है तो हर दिन आपका जो है दिवाली हो, तो आप जो है इस अपॉर्चुनिटी को दिवाली में कैसे चेंज करें वो आप पे डिपेंड करता है। मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूंगी, पढ़ना तो आप ही को है। जब तक आप लोग पढ़ेंगे नहीं, अपने टाइम को समझेंगे नहीं, तो फिर आप जो है जो दिनचर्या आप जैसे जी रहे हैं उसको एक दिवाली के रूप में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि आप बहुत ही अच्छे तरीके से जितना भी टाइम आप लोगों के पास बचा हुआ है उसको यदि आप सही से यूज करते हैं तो आपका जो शेष जितना भी दिन इसके बाद तो जो है आपका हर दिन दिवाली ही होगा। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि कैसे उस समय को यूज करते हैं। तो चलिए, ये रहा आप लोगों के लिए कि कैसे क्या करना है। उसके बाद दिवाली की शुभकामनाएं और आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं कि आज का जो वीडियो है, और हाँ, मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगी क्योंकि मैं जो हूँ जो डॉट 13 है उसका वीडियो आप लोग प्रोवाइड नहीं कर पाए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी इसी कारण से। तो आज लेकिन मैं आप लोगों के लिए डॉट 13 लेकर के आई हूँ। तो लेकिन मैं कभी कभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण कंसिस्टेंसी यदि मेरी नहीं रहती है तो आप लोग कंसिस्टेंसी बना के रखें। तो आप लोग ऐसा नहीं कि मैं डॉज नहीं दी तो आप लोग बीच में भी स्किप कर जाए, ऐसा ना करें। वह नुकसान जो होगा वह आप ही का होगा। तो आप लोग जो कंसिस्टेंसी को बनाए रखें और बहुत ही बेहतर होगा। और फिर आप लोग जो है धैर्य को बनाए रखें। धैर्य को बनाए रखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी होगी आपकी। यदि धैर्य खो देंगे तो फिर दिक्कत है, क्योंकि पता है कि जैसे जैसे टाइम नज़दीक आता है एग्ज़ाम का तो एक अलग से प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाता है। तो उस समय जो तैयारी के दरमियान जो है एक प्रेशर भी क्रिएट हो जाती है। तो प्रेशर को आपको जो है एक बैलेंस बना के रखना है, प्रेशर की ओर मूव नहीं करना है, हमको तैयारी की ओर फोकस करना और बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करना है और ज़रूर आप जो है सक्सेस हो पाएंगे। तो चलिए, ये रही, ये सब बातें रहीं। चलिए आज जो हम लोग डॉट 13 की ओर मूव करते हैं कि डॉट 13 में जो है आपका क्या क्या इम्पोर्टेंट आज का सब्जेक्ट का टॉपिक्स है, तो उसको हम लोग आज देखेंगे। तो बायोलॉजी का जो है इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग जो है इसको समाप्त कर दिए थे। आज जो है हम लोग फिजिक्स का टॉपिक इससे पहले वाले वीडियो में लिए थे। तो आज फिजिक्स का टॉपिक हो गया आपका, और प्राचीन भारत का टॉपिक हो गया। बिहार की राज्य व्यवस्था का टॉपिक है, इससे पहले भी हम लोग बिहार की राज्य व्यवस्था का टॉपिक कुछ लिए थे, कुछ टॉपिक्स को। और उसके बाद प्राचीन बिहार को देखेंगे, और प्राचीन बिहार का जो वीडियो है आज ये लास्ट वीडियो है और लास्ट टॉपिक्स भी है। इसके बाद जो है हम लोग बिहार के अदर पार्ट को देखेंगे। उसके बाद करंट अफेयर्स है। तो प्राचीन बिहार हम लोग के हिस्ट्री में जो है कुछ पार्ट को हम लोग किए भी थे, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। उसके बाद मिडाइवल भी, सॉरी, इंडिया का मिडाइवल नहीं किए हैं, बाद में करेंगे। और बिहार का मिडाइवल हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद बिहार का मॉडर्न भी कर चुके हैं। एंशियंट में हम लोग एंट्री मार चुके हैं, उसमें से एंट्री की है। तो कुछ चैप्टर्स को हम लोग जो है कर चुके हैं यहाँ पे। उसके बाद कुछ चैप्टर्स जो बचा हुआ है, और यह लास्ट वीडियो है आपका एंशियंट बिहार का। और यह जो है बिहार की राज्य व्यवस्था, इससे पहले हम लोग जो है कुछ चैप्टर को कर ही चुके थे। तो प्राचीन भारत में जो आपका क्या क्या आज का टॉपिक है, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो जिसमें से आपका फर्स्ट टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत की बात करें, जैसे कि आपका हो गया ऋग्वेद, हो गया सामवेद, हो गया उसके बाद आपका जो है अथर्ववेद, उस तरह से यजुर्वेद है, सबसे लास्ट तो अथर्ववेद है। तो इस तरह से जो 4 वेद हैं तो इसके बारे में पढ़नी है। उसके बाद जो है आपको फिर सेकेंड टॉपिक की बात करें तो ये सारी यहाँ पे जो आपको ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे पढ़नी है। उसके बाद कितने मंडल हैं, तो ये सारी बातें जो आपको इस टॉपिक के अंतर्गत जो है सीखने को मिल जाएंगी। सेकेंड टॉपिक की बात करें तो विदेशी यात्री, जो भी विदेशी यात्री आए थे भारत में, जैसे कि आपका हो गया मेगास्थनीज हो गया, उसके बाद आपका जो है फाहियान है, इसी तरह से और भी है, वेनसांग है। तो इसी तरह से जो भी आए थे भारत में, जैसे प्लिनी हो गया, तो जो भी आए थे तो उन सारे के बारे में जाना है। इसके साथ ही साथ जो भी विदेशी यात्री भारत आए थे और भारत में आकर के जो यहाँ पर जो है कहाँ कहाँ पर वह भ्रमण किए, इसके साथ ही साथ वह कहाँ पे पढ़ाई किए। और जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय में जो है प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा है, तो वहाँ पे जो है आकर पढ़ाई किए थे। उसके बाद जो है भारत की भौगोलिक स्थिति और भारत की जो संस्कृति को देखते हुए उन लोगों ने जो एक अपना
एक वक्तव्य दिया था या एक बुक की रचना की थी उन लोगों ने, भारत के बारे में जो देखा, जो सुना, जो यहाँ के कल्चर से सीखा, तो उसके बारे में जो भी बुक उसने लिखे थे तो उसको भी आप लोगों को क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को जो टॉपिक 2 में विदेशी यात्री में आप लोगों को, विदेशी यात्रियों में, सॉरी एक ही यात्री थोड़ी नहीं होगा, विदेशी यात्रियों में जो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। थर्ड टॉपिक की बात करें तो प्रागी ऐतिहासिक काल, इसमें से आग का आविष्कार कब हुआ था, ये सारी बातें इस टॉपिक में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। फोर्थ टॉपिक की बात करें सिंधु सभ्यता, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, सिंधु सभ्यता जो है कब से लेकर के कब तक थी सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में जैसे कि मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगा, इस तरह से जितने भी स्थल हैं, पंजाब की बात करें, गुजरात की बात कर लें, या कुछ पाकिस्तान में जैसे मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में पड़ती है, तो उसके बलूचिस्तान, इन सारी जगहों में जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो एक खुदाई के दरमियान क्या क्या वहाँ से कहाँ से जो है इसकी सभ्यता का पता चला, तो इन सारे के बारे में आप लोगों को जानना है। ओके, आगे बढ़ते हैं आपके वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। तो प्राचीन भारत के इतिहास में आप लोगों की ये 5 टॉपिक्स जो है आप लोगों को क्या करनी है, कवर करनी है। और मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए जो है टॉपिक्स की संख्या को थोड़ा जो है इंक्रीज करी हूँ, क्योंकि एग्जाम का टाइम जो है बहुत ही नज़दीक आ रही है, तो आप लोगों को जल्दी जल्दी कवर करनी है। इसके बाद सेट प्रैक्टिस भी तो करना है, तो इसी कारण से जो है मैं थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इंक्रीज करी हूँ। तो ये रहा आप लोगों के प्राचीन भारत की बातें। चलिए बढ़ते हैं, हम लोग फिजिक्स की बात करते हैं। तो फिजिक्स में आप लोगों को कौन कौन सा टॉपिक कवर करना है, तो गति को कवर करना, जैसे सदिश राशि, अदिश राशि, ये सारी बातें इसमें आ जाएंगी ये टॉपिक में। वैसे मैं आप लोगों के लिए जो है इसी चैनल में जो है प्ले लिस्ट में सदिश एवं अदिश राशियों के बारे में जो है ट्रिक के माध्यम से बताई हूँ, प्रोवाइड कराई हूँ। आप लोग जो है इससे जो है देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के जो है सदिश अदिश राशि का एक वीडियो है, तो वहाँ से जो है आप लोग साइंस में एक बना हुआ है प्ले लिस्ट, वहाँ से जाकर के जो है आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से बताए हूँ, एक बार देखेंगे, 1 या 2 बार देखेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। और सदिश एवं अदिश राशि से जो क्वेश्चन तो आता ही आता है, तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखें, आप ही लोगों को फायदा होगा। सेकेंड टॉपिक की बात करें तो प्रेशर या दाब की बात करें, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थर्ड की बात करें तो कार्य, ऊर्जा, शक्ति, तो इससे भी क्वेश्चन आता है, तो इन टॉपिक्स को भी आप लोगों को पढ़ना है। और आगे बढ़ते हैं तो गुरुत्वाकर्षण, तो इसको भी आप लोगों को क्या करनी है, देखनी है। ओके, तो ये रहा फिजिक्स के लिए 3 to 4 टॉपिक्स। अब बढ़ते हैं हम लोग बिहार की राज्य व्यवस्था के बारे में। यहाँ पे मैं मल्टीपल सब्जेक्ट का जो है, यहाँ पे आप लोगों का जो मल्टीपल सब्जेक्ट्स का जो है मल्टीपल टॉपिक्स ली हूँ, ताकि आप लोगों को एक पढ़ने में जो है एक अच्छा लगे। एक ही सब्जेक्ट पढ़ने से क्या हो जाता है कि बोरिंग फील होने लगता है, तो इसीलिए मैं जो मल्टीपल सब्जेक्ट्स का जो है मल्टीपल टॉपिक्स यहाँ पे ली हूँ और कवर कराई हूँ आप लोगों को। तो बिहार की राज्य व्यवस्था के संबंध में बात करें तो इससे पहले जो हम लोग राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, न्यायपालिका, ये सारी बातें यहाँ पे डिस्कस किए थे। ये सारे टॉपिक्स को आप लोगों को मैं प्रोवाइड कराई थी कि आप लोगों को पढ़ना है और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसके आगे की बात करें तो बिहार की राज्य व्यवस्था में आप लोगों को स्थानीय स्वशासन को कवर करना है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आता है और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ें। तो बिहार की राज्य व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन, स्थानीय शासन भी इसको हम लोग कहते हैं, स्थानीय स्वशासन भी कहते हैं, क्योंकि स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य यह हो गया कि स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आपका ग्राम सभा भी आता है। यह एक व्यवस्थापिका का रोल करता है। जैसे मुखिया की बात करें तो ग्राम पंचायत में वो आपका कार्यपालिका हो जाता है। सरपंच की बात करें तो वह एक न्यायपालिका का रोल प्ले करता है। तो ये सारे जो है क्या करते हैं, एक रूल बनाने का कुछ कार्य करते हैं। स्थानीय स्तर पर जो है किस तरह से मेंटेन किया जाए एक पंचायत को, तो रूल बनाने का कार्य करते हैं। तो इस तरह से जो होता है स्वशासन, वो स्वशासन जो है शासन खुद बनाते हैं और शासन भी करते हैं। तो स्थानीय स्वशासन भी कहा जाता है इसको और स्थानीय शासन भी कहा जाता है। तो इसको भी आप लोग जो है माइंड में रखेंगे। ओके, तो स्थानीय स्वशासन की बात करें तो 2 पार्ट में डिवाइड है। जैसे कि ग्रामीण स्तर की बात करें तो ग्रामीणों के शासन को चलाने हेतु तो पंचायती राज व्यवस्था के अंदर पंचायत, ग्राम पंचायती आ जाती हैं। ग्राम पंचायतों को 3 खंडों में बांटी गई है, जिसमें कि आपका जो आ जाता है एक सिर्फ पंचायतों को, ग्राम पंचायतों के अंतर्गत 3 स्तरों में बांटा गया। जैसे ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर जो है ब्लॉक पंचायत, और जिला स्तर पर जिला पंचायत या जिला परिषद हो गई।
और यह हो गया ग्रामीण स्तरों की बातें, ग्रामीण स्तर में किस तरह से शासन व्यवस्था चलाई जाती है। सेकंड की बात करें तो नगर पालिका, नगर पालिका के अंतर्गत आपका जो है आ जाता है जैसे नगर पंचायत, उसके बाद उससे बड़ा शहर है, कोई यदि गांव से लेकर के गांव से थोड़ा चेंज हो रहा है, शहर की ओर मूव कर रहा है, तो उसको हम लोग नगर पंचायत बोलते हैं। और नगर पंचायत से कोई बड़ा थोड़ा शहर है जिसको हम लोग नगर परिषद या नगर पालिका बोलते हैं। और उससे बड़ा जो डेवलपमेंट एक बहुत ही बड़ा शहर हो जाता है, जैसे पटना, मद्रास, मुंबई, कोलकाता की बात करें तो वो हमारा जो है नगर निगम बन जाता है। तो इसको भी आप लोगों को क्या करना है, देखना है, बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है। लेकिन इन दोनों में यदि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की बात करिए तो यह जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ग्रामीण स्तर की जो शासन व्यवस्था होती है इसकी अपेक्षा। तो ये टॉपिक हो गया। आगे बढ़ते हैं तो आगे है आपका राष्ट्रपति शासन बिहार में। वैसे तो राष्ट्रपति शासन टॉपिक्स जो है यह भारत की राज्य व्यवस्था के संदर्भ में आती है, बट बिहार में भी आती है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन जो है भारत के अंतर्गत जो है किसी भी राज्यों में लगाया जा सकता है। जब जो है त्रिशंकु विधानसभा बन जाती है तो उस समय जो लगाई जाती है, जब किसी भी दल को बहुमत नहीं प्राप्त होती है तो उस समय जो है जब कोई भी वहाँ पे विधानसभा नहीं होती, भंग हो जाती है, तो वहाँ पे जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। बिहार में अब तक जो है 8 बार जो है राष्ट्रपति शासन लग चुका है, तो इसको भी आप लोग जो माइंड में रखना है। और कब कब लगा है और कब कब पर आप लोगों को जो 8 जो है याद नहीं करनी है। फर्स्ट टाइम कब लगा था, लास्ट में कब लगा था, लास्ट में 2005 में लगा था, और फर्स्ट में जो है वह आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वैसे इस टॉपिक को आप लोग पढ़ेंगे तो वैसे आप लोगों का बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो ही जाएगा। तो ये रहा राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रपति शासन कौन से आर्टिकल के तहत लगता है, तो आर्टिकल 356। बढ़ते हैं आपके अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक है आपका कि बिहार में सर्वप्रथम या वर्तमान। यहाँ पे सर्वप्रथम वर्तमान से तात्पर्य यह है कि जैसे कि बिहार में कोई राज्यपाल बना तो सर्वप्रथम कौन राज्यपाल बने थे यहाँ पर, और कौन सा मुख्यमंत्री बने थे, और वर्तमान समय में भी कौन है। तो ये सारी बातें हैं जो आप लोगों को यहाँ पे देखनी है। उसके साथ ही साथ जो है बिहार की राज्य व्यवस्था में आप लोग क्या करें, तो बिहार के कितने जिले हैं, 38 जिले हैं। उसके बाद 38 जिलों को जो है कितने प्रमंडलों में डिवाइड किया गया है, और पर प्रमंडल में जो है कितनी जिले आती हैं। तो वैसे मैं बिहार की ज्योग्राफी वाले वीडियो में जो बहुत अच्छे तरीके से कवर करवाई हूँ कि मैप वाइज मैप बना के आप लोगों को बताई हूँ कि किस तरह से जो है पूरे बिहार को 9 प्रमंडलों में बांटा गया है। उसके साथ ही साथ कौन से प्रमंडल में कितने जिले आती हैं, तो ये सारी मैं बताई हूँ, वहाँ से आप लोग जो है कवर कर सकते हैं। वैसे वो टॉपिक्स जो है वो टॉपिक बिहार के बारे में जानने का, तो वह जो है आपका एक बिहार का ज्योग्राफी में भी कवर हो जाता है और बिहार का पॉलिटी में भी आता है कि एक, क्योंकि जब तक आप जो है एक बिहार का एक अध्ययन नहीं जान पाएंगे कि बिहार में कितने जिले हैं, कितने प्रमंडल में बटा हुआ है, तो फिर प्रशासन कैसे चलेंगे, तो यह जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो वहाँ से आप लोग जो कवर कर लेंगे बिहार के एक मैप को। तो ये रहा आप लोगों के लिए बिहार की राज्य व्यवस्था के संदर्भ में वीडियो, और यह जो है बिहार की राज्य व्यवस्था के संदर्भ में जो है यह आपका लास्ट टॉपिक है। ये सारे टॉपिक्स हैं। उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। हो सकता है इसके जगह जो हम लोग बिहार की राज्य व्यवस्था तो कर लिए, अब आने वाले वीडियो में जो है हम लोग क्या करेंगे, भारत की राज्य व्यवस्था को देखेंगे। ओके, अब बढ़ते हैं आपके प्राचीन बिहार की ओर। प्राचीन बिहार में जो है इससे पहले भी हम लोग जो है कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर लिए हैं, आज जो है आपका लास्ट होगा। तो प्राचीन बिहार में कौन कौन सा टॉपिक्स है, तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष एवं गुप्त साम्राज्य। तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कब हुआ था, तो इसके बारे में जानना है। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के साथ ही साथ जो है आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगे कि मगध में सर्वप्रथम जो कौन सा वंश का जो एक शासक चला था, तो वह जो है आपका कौन सा वंश था, हर्यक वंश था। इस तरह से आगे आते गए तो बहुत सारे वहाँ पे वंश कुछ मिलेंगे आपको देखने को, तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे इस टॉपिक्स में। सेकेंड टॉपिक आपका गुप्त साम्राज्य के बारे में। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो श्रीगुप्त थे। तो ये सारी बातें जो आप लोगों को गुप्त साम्राज्य में देखने को मिलेंगे। तो ये 2 टॉपिक्स हैं, देखने को तो 2 टॉपिक्स हैं, बट यहाँ पे आप लोगों को जो एक पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष से तात्पर्य हो गया कि कई राजवंश जो यहाँ पे आए थे, कई वंश यहाँ पे आए और उसके बाद शासन करके जो है उसका फिर लास्ट कोई शासक होता था, उसको मार करके जो है कोई फिर दूसरा वंश जो है स्थापित कर लेता था। तो ये सारी बातें यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं करंट अफेयर्स की ओर। करंट अफेयर में हम लोग जो क्या करेंगे, 1 से लेकर के 15, मैं 15 जुलाई तक ही रखती हूँ, ज़्यादा डोज हो जाएगी तो फिर आप लोगों को कवर करने में दिक्कत हो जाएंगी, फिर बोलने लगेंगे आप लोग कि मैम बहुत ज़्यादा डोज दे दिया, नहीं हो पाए।
तो 1 से लेकर के 15 जुलाई 2020 का आप लोगों को करंट अफेयर्स करना है। इसके साथ ही साथ जो 13 और 14 नंबर और करंट अफेयर जो डेली बाय डेली का डॉज है, इसमें थोड़ा इंक्रीज कर लें आप लोग। 13 और 14 नंबर दोनों को साथ ही लें, क्योंकि एक दिन छूट गया है तो फिर आप लोग पीछे छूट जाएंगे, इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप लोग पीछे छूटे। तो इसलिए 13 एंड 14 नंबर दोनों को आप लोगों को करना है करंट अफेयर में। नेशनल, इंटरनेशनल एंड करंट बिहार का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनेगी उन सारे को आप लोग क्या करना है, नोट डाउन करना है और रिविजन करना है। तो आज के लिए ये सारे टॉपिक्स रहा आप लोगों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आप लोग जो है इसको ज़रूर करें। और आप लोग में से बहुत सारे फ्रेंड्स बोलते हैं कि मैम जो है आप जो है स्क्रीनशॉट लेने का टाइम नहीं देती हैं, तो आप लोग जो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। मैं कुछ टाइम देती हूँ आप लोगों को। तो आई होप कि आप लोग जो है इस वीडियो का या ये सारे टॉपिक्स का जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो यही रहा आज के लिए, इतना ही टॉपिक्स, और मैं इससे ज़्यादा नहीं दूंगी। फिर ज़्यादा दूंगी तो आप लोगों के लिए जो ओवरलोड हो जाएगा, फिर ओवरलोड हो जाएगा, फिर पता चलेगा कि आप लोग कर ही नहीं पाए। तो इतना ही। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको फैलाएं, ताकि उन फ्रेंड्स को भी इसका लाभ मिल पाए। और मैं अंत में बस यही कहना चाहूँगी कि समय हर इंसान के लिए आता है कुछ कर दिखाने का। बस कुछ कर दिखाते हैं, कुछ रह जाते हैं, परंतु आप इस परिवार के साथ जुड़े हैं तो आपको कुछ कर दिखाना है।